नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। और हमारे साथ हैं आज किसान नेता मध्य प्रदेश से केदार सिरोही जी। आज की चर्चा का विषय ये है कि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह की खबरें आ रही हैं कोरोना की, जो ये जानलेवा, जो ये कहर टूट पड़ा है इस देश पर, देश की राजधानी पर। उसके अलावा अगर हम बात करें गाँव में, ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ स्थिति क्या है? क्या लोगों का फोकस उधर की तरफ है? क्योंकि जिस तरह की हालत देश में जो बड़े बड़े शहर हैं वो झेल रहे हैं, उसमें ये जरूरी बन जाता है कि आने वाले खतरे को भांपते हुए जो गांव, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी आगाह किया जाए, सुरक्षित किया जाए, उस तरह के बंदोबस्त किए जाए। और इसी से फिर एक बात आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हरदा में गांव में 30 लोग बताए जा रहे हैं कि वो कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनका निधन हो गया। और अभी भी उनके तमाम गांव में ऐसी इस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि वहां कई लोग कोरोना ग्रसित हैं। और ऐसे में क्या होगा? दहशत का माहौल है। और केदार सिरोही जी इस ऐसे में वहां पर जाकर उन्होंने इन एरियाज को विजिट किया, वहां के लोगों से बातचीत की और प्रशासन से सवाल खड़े किया। ये उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। नमस्कार केदार जी, बहुत ही दुखद दिन। और आपने ऐसे में हिम्मत बांध के, साहस दिखाकर वहां पर लोगों के बीच गए। सबसे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी कि क्या कारण रहा संक्रमण का, और लोगों के किस तरह के अनुभव हैं? आप वो दहशत में है, जाहिर सी बात है। आगे के लिए वो किस तरह की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है और बड़ी लापरवाही कहनी चाहिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे यहाँ हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई है। एक छोटे से गांव में 30 लोग चले गए, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सरकार दावे कर रही है, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार दावा कर रही है, कोरोना मुक्त गांव बनाने की बात कर रही है, घर जाकर टेस्ट करने की बात कर रही है, मेडिसिन की बात कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे बातें और टीवी पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सुन रहे हैं। मैं आपकी से गुजारिश करूंगा कि मैं सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हमारे जो है, उनसे मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश के 2 गांवों में जरूर जाए। एक तो नीमच जिले का अलेर गांव है, जहां पर अभी खबर है कि 55 से 60 लोग, एक गांव, छोटा सा गांव है, वहां 55 से 60 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 20-25 दिन में। आप हम समझ सकते हैं 20-25 दिन का मतलब यह है कोरोना संक्रमण का है, इसी के कारण है उसमें हुआ है। दूसरा जो हमारे हरदा का गांव है, रोल गांव, यहाँ पर 30 करीब जो लोग हैं वो वो जा चुके हैं, 10 से 12 लोग एडमिट हैं और काफी लोगों को गांव में सिम्टम्स दिख रहा है, मगर सरकार की तरफ से जो बेसिक इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे, सिर्फ पर्दा डालने की बात कर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं अब कि जो गांव के लोग, जी, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ये संक्रमण फैला कैसे? पहली बात, किस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं? इस तरह की भी खबरें बीच में पढ़ने को मिल रही थी कि मध्य प्रदेश से कितने ही लोग उत्तराखंड में कुंभ के मेले में, कुंभ में डुबकी लगाने आए थे। वहां से वो वापस अपने अपने राज्यों में घूमते फिरते अपने राज्य, अपने गांव, अपने कस्बे में वापस पहुंचे। क्या इस तरह की भी स्थितियां बन रही हैं कि जो ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं धार्मिक उन्माद के बीच, लोगों ने अभी अपने होश खो दिए हैं, तमाम तरह की शादियां, तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इसका अगर हम देखें तो हमारा जो विदिशा जिला है वहां से 61 लोग गए थे कुंभ में, उसमें से 60 लोग पॉजिटिव आए। नीमच और हरदा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेन बात निकल के आई थी, जो सोशल फंक्शन थे, जो हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, वो प्रशासन ने कभी भी सख्ती देके उनको रोका नहीं और लोगों ने वो कार्यक्रम जारी रखे थे। अब उसके कारण क्या, अलग अलग गांवों में कार्यक्रम छोटे मोटे हो रहे थे, कहीं कोई एक व्यक्ति गया और वो जो चेन डेवलप हुई तो उस गांव में बहुत बड़ा विस्फोटक रूप उसने ले लिया। शुरू के दौर में उस गांव में आप देखिए, जब तक भय नहीं था, जब तक डर नहीं था, तो शुरू में जो सिम्टम्स आए, बुखार, सर्दी, खांसी, तो बहुत अच्छा रिकवरी परसेंटेज था। पर जैसे ही कुछ लोगों का जाना हुआ और जैसे ही 15-20 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद में आखिर गांव में बड़े स्तर पर भय बना हुआ है। इवन दूसरे लोग नहीं जा रहे, सरकार के जो लोग जा रहे हैं गेट के बाहर से फॉर्मेलिटीज
कर रहे हैं कि हम लोग गए हैं सर्वे के लिए, जो टीम जा रही है उनके पास जो टेम्परेचर के लिए जो चाहिए था वो नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल चेक करने का कोई ऐसे समय में कोरा कोरा सा भी फॉर्मेलिटी की जा रही है, जबकि ये पब्लिक में आ चुका है मुद्दा। आज हम लोग उनके बीच में गए, गांव का कहना है कि अभी तक प्रशासन का कोई सहयोग नहीं। इतनी देर में तो हम लोग वहां पर एक छोटा हॉस्पिटल बना देते, उन गांव के पूरे लोगों को एक एक लोगों को चिन्हित करते, जो डर रहा उसको हम लोग समझाना चाहिए था। भाई प्रशासन का काम क्या है, आपके पास इतने एक्सपर्ट लोग हैं, मोटिवेटर लोग हैं, उनको लाके उनके बीच में खड़ा करना चाहिए था कि ये बीमारी भय भय नहीं, इसमें हमें जो हमारी सावधानी वो रखनी चाहिए। पहला तो हमको आइडेंटिफिकेशन करना है मरीज का, अगर किसी को सर्दी बुखार खांसी है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका टेस्ट कराना है, 2-3 तरह के जो टेस्ट हैं वो कराने हैं, उसमें से जिसमें भी अगर वो आइडेंटिफाई होता है तो उसको हमको आइसोलेट करके अच्छे से खाना देना है, उसको दवा और पूरा जो इंतजाम वो करना चाहिए था। पर अभी तक आप दुर्भाग्य मानिए हमारा जो सरकार है, हमारा प्रशासन है कि उन लोगों ने आज तक कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि ये पूरे क्षेत्र को मालूम हो चुका है। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है, इसीलिए आज हम लोग वहां थे और आज हमने एक वहां पर सब लोगों के साथ मिलकर, गांव के जो यूथ है उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बात किया है कि हमें संकल्प लेना होगा कि अगले कुछ दिनों में इस गांव को कोरोना मुक्त और भय मुक्त करना होगा। इसलिए मैं खुद भी उस गांव में गया हूँ, अभी धीरे धीरे हम लोग सभी के पास जाएंगे, उनको अवेयर करेंगे, सेफ्टी के नॉर्म है, गाइडलाइन है, वो उनको बताएंगे और उनको ये कहेंगे कि ये करना नहीं, हिम्मत हमको रख के हमको जांच करके इसको आगे आना पड़ेगा। देखिए आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में भयानक स्थिति खराब हो चुकी है, ऑक्सीजन लेके आदमी दौड़ रहा है, कंधे पर ऑक्सीजन लेके दौड़ रहा है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है उसके लिए हर हॉस्पिटल में आदमी अधिकारियों के पैर पड़ रहा है, जो स्टॉक है वहां पर आदमी खड़ के गुहार लगा रहा है अपने लोगों के लिए कि हमें इंजेक्शन दे दीजिए। काला बाजारी धन के खूब बड़ी फल फूल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा जब स्टॉक सरकार के पास है तो फिर काला बाजारी कहां से हो रही है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, इस तरह की राजनीति देश में नहीं होना चाहिए कि भाजपा के जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने अपने लोगों को इंजेक्शन दिला रहे हैं, जबकि मानवता ये होनी चाहिए कि किसी को ज्यादा संक्रमण है और वो सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, जिसका राजनीति का कोई लिंक नहीं है और उसका संक्रमण ज्यादा है, तो हमारी मानवीयता ये होनी चाहिए कि उसको पहले इंजेक्शन मिलना चाहिए। मगर ये सारी चीजों में पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है, कोई आदमी इस पे मतलब एक्शन, एक सकारात्मकता के साथ में, एक संकल्प के साथ में कोई नहीं ले रहा। गांव के लोगों का आज कहना था अगर ये चुनाव होता तो हमारे गांव में नेताओं की भीड़ लग जाती, लोगों की भीड़ लग जाती अगर ये चुनाव होता। आज हम तकलीफ में हैं तो कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा कि हम आपकी क्या मदद करें। ऐसे में ये बताइए केदार जी कि जैसे बोलते हैं कि एक लेवल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, और फिर गांव में एक अपना थर्ड लेवल का जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनके पास भी तो अपने अधिकार हैं, वो भी तो उसका इस्तेमाल करके एक तरह से अपनी एक सुंदर, एक अच्छी व्यवस्था, एक सुदृढ़ व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं इस देश के तमाम कोनों से, कई कई ग्राम पंचायतों ने इस तरह के नजीर पेश भी की है। कई गांव मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जहां के जो एक्स एमएलए हैं या एमएलए वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एक मेटिकुलस प्लानिंग होनी चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए, आपके हिसाब से आप गांव विजिट करके आए हैं, सबसे पहले गांव के स्तर पर अगर कुछ करना हो तो आपके हिसाब से क्या वो पहली 3 या 4 चीजें की जानी चाहिए त्वरित तौर पर? देखिए एक तो इमीडिएट हम लोगों को वहां पर जो ब्लड सैंपल से जो आरसीटी कौन सा टेस्ट हो रहा है उसके माध्यम से आइडेंटिफाई करने के लिए इमीडिएट हमारे को एक टीम डॉक्टरों की और नर्स की उस गांव में लगाना चाहिए, पहला। और दूसरा हर घर से हमको टेस्ट करके और लोगों को मोटिवेट करके उनको देखना चाहिए कि कौन हम में संक्रमित है, और संक्रमित में भी सर्दी जुकाम सादा है या वो कोरोना पॉजिटिव, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको इमीडिएट आइसोलेट करके और उसको बाहर उसका इलाज करना चालू करना चाहिए, घर में ही कहीं रख के। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे को
संख्या मालूम पड़ जाएगी। और दूसरा, जिनके मन में शंका और भय है कि हो सकता है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और उसकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव हो जाती है तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो गांव धीरे से समझ जाएगा। तो बहुत छोटी सी कोशिश करनी है हम लोगों को। दुर्भाग्य की बात है कि उस गांव के जो सरपंच है वो खुद कोरोना से खत्म हो गए, बड़े प्रोएक्टिव थे। अगर वो होते, उनके परिवार से 7 लोग खत्म हुए, ऐसी खबर, 7 लोग, पूरा परिवार खत्म होने पे अगर वो होते तो मुझे विश्वास है कि वो पूरे गांव को संभाल लेते और उस गांव में आज ये विपदा को नहीं आती। पर आज यहाँ पर जब वो नहीं है तो बाकी प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है, सचिव है, आपका तहसील का कार्यालय है, तमाम तरह के आपके पास है। और सबसे बड़ी जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उन 3 किलोमीटर दूर है। मतलब आप सोच, जिसकी प्रचार हमारे पूरे जिले के जिलाधिकारी के हाथ में, उनके पास में 3 किलोमीटर दूर पर इतना बड़ा एपिक सेंटर बन गया, उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर को नहीं लिख के देगा तब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे। जबकि मध्य प्रदेश में खुलेआम टेस्ट हो रहे हैं, जिसको लग रहा है वो जाए टेस्ट कराए, वो यहाँ तक मानने को तैयार। मतलब सरकार जो है वो आज की तारीख में जो प्रशासन, लोकल प्रशासन इस महामारी में पार्टी का प्रवक्ता बन गया है, वो अपनी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भूल रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। जबकि आप देख रहे हैं कि आम जनता जो है वो उसके सहयोग करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे आ रही है। किसी को जरूरत खाने की लग रही है तो कोई खाना प्रोवाइड कर रहा है, कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कोई गोली दवाओं के लिए दौड़ रहा है, कोई मोटिवेशन कर रहा है, कोई एक्सरे की व्यवस्था कर रहा है, कोई सीटी स्कैन की व्यवस्था कर रहा है। सारे लोग अपने अपने लेवल पर लोगों को बचाने के लिए लगे। ऐसे समय पर मैं सरकार से भी चाहता हूँ कि वो आम जनता से ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप ट्रेंड है, आपके पास पावर है, आपके पास संसाधन है। आज उस गांव में सबसे पहले वैक्सीन लगना चाहिए, तो कल वैक्सीन लगना है तो मैं तो चाहता हूँ कि उस गांव को सबसे पहले पहला डोज जो वैक्सीन का है वो सबसे पहले प्राथमिकता से उस गांव के लोग चाहिए। भाई हमें बाद में लगा लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। जी, यानी आपका कहना है कि जहां पर भयंकर रूप से संक्रमण फैल चुका है, आप खुद बता रहे हैं कि ये हरदा का रोल गांव है जहां आबादी जो है 1800 करीब की है, कुछ 350 परिवार है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 30 लोग इस गांव के कोरोना से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। केदार जी, आपका कहना है कि प्राथमिकता के तौर पर, क्योंकि वहां संक्रमण बुरी तरह से फैल चुका है, वहां पर वैक्सीन लगाई जाए और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से झोंक दिया जाए और उसकी एक तरीके से पूरी प्लानिंग हो कि किस तरह से इस गांव को आगे इस संक्रमण को के फैलने से बचाया जा सके। मुझे ये बताइए कि जब शहरों की इतनी बुरी हालत है, क्या कहीं भी आपको लग रहा है कि गांव में जो प्रशासनिक अमला है, जो सांसद हैं, जो एमएलएज हैं, वो किसी तरह की दूरदर्शिता दिखाते हुए काम कर पा रहे हैं? सब लोग अपने घर में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको चिंता नहीं, वो गांव में जाए, अपने लोगों के बीच में खड़े और उनसे बात करें। आप देख लीजिए, गांव में पंचायत स्तर पर बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, आशा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, लोकल टीचर है, गांव में तमाम तरह का 10-12 लोगों का स्टाफ है। सरकार उनके साथ में, उन लोगों के साथ में गांव को अगर कोरोना मुक्त करने के लिए प्लानिंग बनाकर उसमें से एक अधिकारी को गांव का नोडल अधिकारी अगर बना दिया जाता और उसके मॉनिटरिंग प्रणाली होती तो ये जो कोरोना संक्रमण है इसको नहीं फैलने देते। पर आज की तारीख में किसी को कोई मतलब नहीं है, सारे लोग कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग, मैं 3 बात कह रहा हूँ, मीटिंग, ईटिंग, खाना पीना बड़ा चल रहा है, चीटिंग जिसको लग रहा नहीं लग रहा, तमाम जगह ये 3 चीज चल रही है। इस कारण ये आज की तारीख में हमारे मध्य प्रदेश में गांव में बड़े स्तर पर कोरोना फैल चुका है। गांव में डर है, गांव में लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स के जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट आ रहा है, इससे उनको डर लग रहा है मन में। वो जब तक ये डर रहेगा तब तक हम लोग इस कोरोना पर विजय नहीं पा पाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि अभी एक ज्वाइंट हाथ बढ़ाना चाहिए। पार्टी, पॉलिटिक्स, क्षेत्र, जाति, जेंडर, ये सबको एक साइड में रखना चाहिए और अभी हमारा सिर्फ एक ध्येय होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे को कोरोना पे विजय पाना, और सब लोगों ने ऐसे वॉलंटियर काम करना चाहिए। एक वॉलंटियर बनकर जिम्मेदारी पूर्ण लेके सरकार को और सब लोगों को जिम्मेदारी देके काम करना चाहिए, तो हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो जो आने वाला मुझे लग रहा है, अभी सरकार के पास अगले 8 दिन की प्लानिंग नहीं है।
कितना लोग आएगा, कैसे उनको हम लोग वैक्सीनेट करेंगे, उनके लिए पलंग की व्यवस्था कैसे करेंगे, आइसोलेशन सेंटर हम लोग कैसे बनाए, तो जो कोविड केयर सेंटर जो है वो कैसे हो, उसमें खाने की व्यवस्था कैसी हो, कैसा उनका डाइट प्लान हो, एक वाइज डाइट प्लान क्या रखना चाहिए। जो देखिए अभी जो मुझे समझ में आया मध्य प्रदेश में, मैं जो अभी पिछले 10-11 दिन से पूरा समय गांव में दे रहा हूँ, जो लोकल प्रशासन है वो आंकड़े छुपा है, वो अपना नंबर स्टेट में बढ़ाए रखने के लिए कि हम 50 जिलों में हम जो है 50वें नंबर पे है, कोई 48वें नंबर पे, हम 45वें पे है, मतलब हम सेफ है, इसलिए वो नंबर टेस्टिंग कम कर रहे हैं, वैसे लोगों की टेस्ट कर रहे हैं जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है। इससे क्या हो रहा है कि एक्चुअल डेटा नहीं आ रहा, वो डेटा नहीं आने से हम सरकार से जो संसाधन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अगर आप 1000 लोगों का अगर एस्टीमेट सरकार को बताएंगे तो वो 500 लोगों का व्यवस्था करके देगी। अभी तो हम 10 लोगों का बता रहे हैं। आप हमारे हरदा में 8 लाख का पॉपुलेशन, 150 लोगों का टेस्ट हो रहा, मतलब 10,000 पे 2 लोग। अब आप बताइए कि जब एक आदमी से 60 लोगों को संक्रमण फैलने का चल रहा है, इसमें ये संक्रमण की जो उसकी चेन बता रही है, अब 2 लोगों से आप कैसे कंट्रोल करें? जब तक आप व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसके सिम्टम्स को नहीं देखेंगे, उसकी रिपोर्ट्स नहीं आएगी, तब आएगी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने का, सरकार गिराने के लिए पैसा था, मगर सीटी स्कैन जैसी मशीन नहीं है बहुत से अस्पताल। हमारी खुद की अस्पताल है, 8 लाख लोग हैं, 8 लाख लोगों का जिला है, उस जिले पर सीटी स्कैन नहीं है, सीटी स्कैन नहीं हो रहा। अब जब 8 लाख लोगों को एक सीटी स्कैन जैसी छोटी सी एक मशीन जो होती है वो नहीं है, तो आप क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था लगाएंगे, जबकि ये दूसरी लहर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी गांव में दूसरी लहर पूरी तरीके से आई नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो अगले 12-13 दिन में, 8 दिन में आप देखिए कि हमारे गांव की स्थितियां बहुत बिगड़ी होगी, तमाम तरीके से हम लोग पिछड़ गए होंगे, और उस समय सिर्फ हमारे हाथ में पछताना मात्र होगा। तो जैसे कि केदार जी बोल रहे हैं कि इस वक्त जो सेकेंड वेव है वो गांव में अभी भी कहीं कहीं कहर ढाया हुआ है कोरोना ने, मगर ये सच्चाई है कि इस वक्त शहर बुरी तरह से इसको झेल रहे हैं। और ये उदाहरण है नीति निर्धारकों के पास, पॉलिसी मेकर्स के पास, प्रशासनिक अमले के पास, मुख्यमंत्री से लेकर जितना भी उनका अमला है, ब्यूरोक्रेट्स, सांसद, एमएलए, सबको चेताने की बात है, सबको आगाह होने की जरूरत है कि किस तरह से एक गांव में इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं और अभी तुरंत एक्शन क्या लेने की जरूरत है। यहाँ अगर आंकड़े झूठे रहे, और जिस तरह से केदार जी ने कहा है ये सच्चाई है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टेस्ट नहीं हो रहे, ऑल इज वेल, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, अगर यही रहेगा तो वो आधार ही गलत है। जी म्यूट हो गया। जी केदार जी, तो मैं आप ही की बात एक बार फिर से दोहरा रही थी कि आंकड़ों की जो बाजीगरी है, अगर हम उसको करेंगे तो अपनों को ही खोएंगे, और उसी तरीके से खो ही रहे हैं जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए तड़प रहे हैं, जो उनके जीवन का अधिकार है वो उनसे छिन गया है। बैड प्लानिंग, नो फोरसाइटेडनेस, कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई गई। एक साल पहले तक ये पता था कि ये स्थिति है। अब ऐसे में कई लोग बोल रहे हैं कि लोगों की गलती है, सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है। इसमें आप किसकी ज्यादा गलती मानते हैं? लोगों की गलती तो है ही, साथ में सरकार की तरफ से जो बेसिक चीजें हैं, जिंदगी के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, जो बेसिक दवाइयों की जरूरत है, बेसिक इंजेक्शंस की जरूरत है, वो अगर उपलब्ध ना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो सरकार का बड़ा अच्छा है कि अपनी बात को हमेशा दूसरों पे डालती है। आप देखिए 1% से कम लोगों के ऊपर संक्रमण है, 1 साल से है, तो 1 साल के बाद में ये वापस रिपीट हुआ है। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था में सरकार करती रही, लोगों की क्या गलती? गलती हमारी ये है कि हम कंधे पर सिलेंडर लेके जा रहे मोटरसाइकिल पे। क्या जनता की ये गलती है कि वो छोटे छोटे सिलेंडर को लेके मोटरसाइकिल पे लगा के बैठे हुए हैं? गलती ये है क्या? गलती वहां पर सरकार की है, आम जनता की नहीं है। आम जनता देखिए, हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, गरीब है, गांव में रहने वाला है। एक तरफ आप गांव के लोगों को खुला कहते हो, एक तरफ कहते हो पिछड़े हैं, एजुकेशन की कमी है, और दूसरी तरफ जब ये समय आता है तो आप उनके ऊपर डालते हो। भाई आपको जब लग रहा है तो आपके पास इतना अमला है, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हो गाँव में?
मुझे सरकार बताए ना कि कितने लोगों को मास स्केल पर ट्रेनिंग दी गई, कितने लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम लगे, कितने कह देना सामने लाइट नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जब तक आप उनको नहीं बताते, जहाँ गाँव में आज तो खाने का लाला पड़ा हुआ है, आदमी मजदूरी करने जाए कि वो घर से बाहर मजदूरी नहीं जाएगा, किसान का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी स्थितियां हमारे देश में है। तो सरकार को अगर कहना है कि वो आम जनता की गलती है, तो पहले उसको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आपके पास 800 लाख मीट्रिक का गेहूं का चावल का स्टॉक रखा हुआ है, किस दिन काम आएगा ये देश में। पहले आप बांट दिए होते कि ये बेव आने वाली, तो उनको रोटी खाने की व्यवस्था हो जाती, लोगों को मजदूरी आप ट्रांसफर कर, आपने जनधन अकाउंट खुलवा रखा है, 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करते हैं, आप लोगों के खाते में डाल देते, जो लोग सेलराइड है उनको बोल देते हैं कि आपकी कंपनी से। जी, तो हमारा केदार जी से संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपसे एक तो दर्शकों से माफ़ी चाहूँगी कि बीच-बीच में कनेक्शन टूट रहा था, जिसकी वजह से ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा था। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश इस चर्चा के ज़रिए यही है बताने की कि स्थिति वाक़ई ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। केदार जी बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा अनाज उत्पादन कर रहे हैं किसान देश के, और ये आंकड़ा भी आया है सीधे कि वीट प्रोक्योरमेंट जम्प्स ओवर 70% टू 293 लाख टन इस मार्केटिंग सीजन में। तो किसान जो है अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना काल के बीच में भी उन्होंने जैसे तैसे किसी भी तरह, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तमाम तरह की दिक्कतें झेलते हुए किसान अपना काम कर रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसके तहत जो लोगों को खाना देना है, भले ही सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो राशन धारक है उनको अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, मगर ये बिल्कुल एक्सपर्ट्स के भी मुताबिक नाकाफी है, क्योंकि खाली गेहूं और चावल देने से किसी का घर नहीं चल पाएगा। और जो राशन कार्ड धारक नहीं है उनका क्या। तो बेसिकली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका दायरा बढ़ाना होगा, खासतौर से ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया पर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है। केदार जी, फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। आपसे और भी समय समय पर हम इनपुट्स लेते रहेंगे मध्य प्रदेश के गांव में। आज जो आपने बातें रखी है सामने, सीधे सीधे यही कहना है कि जो आंकड़े हैं उनकी बाजीगरी करने से कोई फायदा नहीं होगा। आंकड़ों को दुरुस्त करना होगा और आंकड़ों के लिए ठीक तरह से टेस्टिंग करनी होगी, और जो भी सुरक्षा कवच है, वैक्सीन का, मास्क का, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो गांव में एक बड़े स्तर पर इस समय की प्लानिंग की जरूरत है, ताकि आने वाली जो सेकेंड वेव या थर्ड वेव की बात हो रही है उससे हमारे गांव सुरक्षित रहे। गांव क्या, गांव के अलावा गांव से ही लोग शहर आ रहे हैं, शहर से लोग गांव जा रहे हैं। तो हमारी जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो बनी रहे लोगों की, और वो सुरक्षित रहे, यही हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।